तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा सर्चिंग फॉर इमोर्टल्स एपिसोड 11 को। तो गाइस अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया ना तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। मैंने इस सीरीज का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे मेन कैरेक्टर लिंचन को दिखाया जाता है। लिंचन सोचता है कि वहाँ पर जो मास्टर चैंग डाओ है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एक मार्शल आर्टिस्ट है। उनको हराने के लिए इसके मास्टर ने जो टेक्निक सिखाई है उस टेक्निक के सेकंड लेवल पर जाना होगा। और गाइस पैट्रियस ऊसुआंग ने ना सिल्वर फिस्ट टेक्निक सिखाए थे और इस टाइम हमारा मेन कैरेक्टर लिंचन सिल्वर फिस्ट टेक्निक के लेवल फर्स्ट पर है। टोटल 6 लेवल्स हैं। यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो घर पर जाने के बाद कल्टीवेशन करना और सिल्वर फिस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक के लेवल सेकंड को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करने लगता है। वह लगातार प्रैक्टिस करता है केवल कि उसके पास केवल अभी 10 दिन थे। 10 दिनों के अंदर ही उसे किसी भी हालत में सिल्वर फिस्ट टेक्निक के सेकंड लेवल को अचीव करना था। ये इम्पॉसिबल तो ज़रूर है लेकिन अगर यहाँ पर लिंचन ऐसा नहीं कर पाता है तो वह मास्टर चैंग डाओ के साथ थोड़ा भी नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि मास्टर चैंग डाओ एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट है। अगर यहाँ पर लिंचन को उन्हें हराना है तो लिंचन को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। लिंचन लगातार प्रैक्टिस करता है और उसे रियलाइज़ होता है कि उसे थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि वह किसी भी हालत में वह सिल्वर फिश मार्शल आर्ट टेक्निक के लेवल सेकंड को ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता। इसलिए वह सीधे अपने मास्टर के पास चला जाता है और कहता है मास्टर मुझे थोड़ी सी आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सिल्वर फिश मार्शल आर्ट टेक्निक के सेकंड लेवल को तक पहुंचने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आपकी थोड़ी सी गाइडेंस भी चाहिए। मास्टर भी कहते हैं ठीक है तुम अंदर आ सकते हो। उसके बाद वहाँ पर जो मास्टर ऊसुआंग होते हैं वो फिर से पोर्टल्स को ओपन करते हैं और लिंचन को फिर से अपने वर्ल्ड में बुला लेते हैं। वहाँ पर लिंचन सीधे पोर्टल रास्ते जाता है और सीधे पैट्रियस ऊसुआंग, जिन्हें हम मास्टर ऊसुआंग बोलेंगे, उनके सामने चला जाता है। मास्टर ऊसुआंग भी लिंचन को देखते हैं और कहते हैं सच में तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड निकले। केवल कुछ ही दिनों में तुमने सिल्वर फिश मार्शल आर्ट टेक्निक के लेवल फर्स्ट को एडवांस तक मास्टर कर लिया है। थोड़ा सा मुझे इसका प्रोग्रेस भी दिखाओ। वहाँ पर लिंचन कहता है ठीक है मास्टर। उसके बाद जो लिंचन होता है वह सिल्वर फिश मार्शल आर्ट टेक्निक की फर्स्ट फॉर्म को समन करता है और फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हुए पेड़ पर अटैक करता है। लिंचन ने दूर से ही अटैक किया था लेकिन वहाँ पर जो पत्ती लगी हुई थी वह उसके अटैक से टूट जाती है। मतलब ऐसे पत्ता था पूरा एकदम टूट जाता है। वहाँ पर मास्टर ऊसुआंग भी बोलते हैं काफ़ी अच्छा तुम्हारी प्रोग्रेस है। वैसे तुम्हारी हालत देख कर लग रहा है कि तुमने पहले चोरों वाला प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, फिर तुम किसी और प्रॉब्लम में फंस गए हो। तो क्या तुम मुझे वो प्रॉब्लम बताओगे? तो वहाँ पर लिंचन बोलता हाँ मास्टर, दरअसल मैं अपने फादर और मदर का थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करते हुए मास्टर चैंग डाओ के पास पहुँचा और मास्टर चैंग डाओ एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है। मुझे पता चला कि मेरे मदर और फादर के गायब होने के बारे में वो कुछ जानते हैं। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि पहले तुम मुझे हराना होगा और उन्होंने अपनी पावर दिखाई। उन्होंने केवल ऐसे पंचिंग बैग को छुआ और पंचिंग बैग को फाड़ कर रख दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं सिल्वर फिश मार्शल आर्ट टेक्निक के सेकंड लेवल को अचीव नहीं कर लेता तब तक मैं उनसे बढ़िया से फाइट्स भी नहीं कर सकता। मास्टर चैंग डाओ मुझे बहुत ही आसानी से हरा सकते हैं। वहाँ पर पैट्रियस ऊसुआंग भी बोलते हैं अच्छा तुम्हारे पास कितना टाइम है? वहाँ पर लिंचन बोलता है मास्टर मेरे पास केवल अब 5-6 दिनों का टाइम है, मैंने कुछ दिनों तक प्रैक्टिस किया है। तो वहाँ पर जो पैट्रियस ऊसुआंग होते हैं वह कहते हैं देखो लिंचन तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा कम समय है, तुम्हारी क्षमताएं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन तुम्हें सिल्वर फिश मार्शल आर्ट टेक्निक के सेकंड लेवल तक पहुंचने में कम से कम तुम्हें 20 से 30 दिन लग सकते हैं। उससे कम दिनों में तुम सिल्वर फिश मार्शल आर्ट टेक्निक के सेकंड लेवल तक नहीं पहुंच सके, लेकिन मैं तुम्हें कुछ प्रिस्क्रिप्शन देता हूँ। ये मेडिसिन्स और हर्ब्स लाओ और इसका काढ़ा बनाकर पियो और इसको पीने के बाद कल्टीवेशन करो। और यहाँ पर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर तुम ये प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करते हो तो हो सकता है कि तुम 5 से 6 दिनों के अंदर सिल्वर फिश मार्शल आर्ट टेक्निक के सेकंड लेवल तक पहुँच जाओ। वहाँ पर लिंचन भी बोलते हैं थैंक यू मास्टर, क्या आप मुझे प्रिस्क्रिप्शन बता सकते हैं? वहाँ पर पैट्रियस ऊसुआंग भी बोलते हैं हाँ ये मेडिसिन उतनी भी ज़्यादा रेयर नहीं है, तुम आसानी से पा सकते हो। उसके बाद वहाँ पर जो पैट्रियस ऊसुआंग होते हैं वह लिंचन को सारी प्रिस्क्रिप्शन और कैसे कैसे बनता है ये सारी चीज़ें वहाँ पर बता देते हैं। वहाँ पर लिंचन भी बोलता है थैंक यू मास्टर, आपने हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद कर दी। वहाँ पर ऊसुआंग भी बोलते हैं देखो लिंचन
इस मेडिसिन के केस में तुम्हें एक बात बहुत ही ज़्यादा ध्यान देनी होगी। तुम जब भी ये काढ़ा पियो तब सूर्योदय ना हुआ हो, मतलब सूर्योदय के पहले, जब सूरज की पहली किरण पड़ती है ना, उससे पहले तुम्हें ये काढ़ा पीना होगा। और सूर्य की जब पहली किरण पड़ती है तभी तुम्हें कल्टीवेशन करना है। तब ये मेडिसिन तुम्हारी बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगी और तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को भी काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ाएगी। लेकिन अगर तुम दिन में कभी भी इसे पी लेते हो और सूर्योदय की पहली किरण वो समय नहीं होता है तो तुम्हारी बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकते हैं, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बुरे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी बातों का ध्यान रखना। वहाँ पर लिंचन भी बोलता है ठीक है मास्टर, मैं आपकी बातों का ध्यान रखूँगा। तभी वहाँ पर लिंचन को फील होता है जो आसपास की सील है वो उस पर दबाव डाली है। थोड़ा सा जैसे दबाव स्टार्ट हुआ है और लिंचन की मतलब ऐसा लग रहा है जैसे उसका पूरा शरीर फट जाएगा। लिंचन को एहसास होता है कि आखिर उसके मास्टर कितने ज़्यादा स्ट्रांग है जो सील के इतने ज़्यादा भयानक प्रेशर को भी झेल पा रहे हैं। वहाँ पर लिंचन विदा लेता है और तुरंत उस जगह से बाहर आ जाता और कहता है क्या ही प्रेशर था यार, मतलब जैसे थोड़ा सेकंड और रुक जाता ना तो मेरा शरीर फट जाता। मास्टर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको इस सील से वापस एक दिन निकाल कर रहूँगा। उसके बाद जो लिंचन होता है वो काढ़ा उड़ा बना लेता है। काढ़ा गाइस एकदम काला काला कलर का था, मतलब पीने का मन नहीं कर रहा था लिंचन का। लेकिन लिंचन कहता है यार चलो मास्टर चैंग डाओ से लड़ना है तो ये सब करना ही पड़ेगा। एकदम पी जाता है, एकदम हिम्मत कर कर पी जाता है और जैसे पीता ना उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब अंदर से अच्छा लगता है। जैसे दिल अच्छा कर रहा था लेकिन पेट एकदम जैसे बेकार बोल रहा था। लिंचन भी बोलता है कितना ज़्यादा अजीब ये काढ़ा था। फिर वहाँ पर सूर्योदय हो जाता है और सूरज की पहली किरण जैसे पड़ती है वो तुरंत कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा भयानक आबा रिलीज होने लगते। लिंचन कहता है ये सच में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, ऐसा लग रहा है कि मैं लमसम 1 महीने से लगातार कल्टीवेशन ही कर रहा हूँ, मुझे अपनी पावर्स पर फोकस करना होगा। उसके बाद वहाँ पर जो लिंचन होता है वह सिल्वर फिश मार्शल आर्ट टेक्निक के सेकंड लेवल को ब्रेक थ्रू करने के लिए उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। उसके बाद गाइस हमें यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है और 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। लिंचन अपने आप को शीशे में देखता है और कहता फाइनली मैंने सिल्वर फिश मार्शल आर्ट टेक्निक के सेकंड लेवल को ब्रेक थ्रू कर दिया। आज वही दिन है जहाँ पर मैं मास्टर चैंग डाओ के साथ फाइट करूँगा। तो चलो मास्टर चैंग डाओ से फाइट करने के लिए मार्शल आर्ट हॉल की तरफ चलते हैं। उसके बाद वहाँ पर जो लिंचन होता है वो मार्शल आर्ट हॉल में पहुँच जाता है जहाँ पर वही उसकी लड़की स्वागत करती है और कहती है मिस्टर लिंचन चलिए आइए हॉल के अंदर चलिए। उसके बाद गाइस जैसे लिंचन हॉल के अंदर दे जाता है वो पूरा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि चारों तरफ कैमरे वैमरे लगे हुए थे और काफ़ी ज़्यादा सीट्स भी लगाई दी गई थी और बहुत सारे डिसाइपल्स और लोग भी यहाँ पर थे। लिंचन यह देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी वहाँ पर मास्टर चैंग डाओ का मैनेजर आ जाता है और कहता है मिस्टर लिंचन आज आप लड़ने के लिए तैयार तो है ना। वहाँ पर लिंचन पूछता हाँ मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ लेकिन यहाँ पर इतने सारे कैमरे क्यों लगे हुए हैं। तो वहाँ पर मैनेजर बताता है अरे कैमरे क्यों लगे हुए हैं, यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स भी आएंगे, समझिए पूरी फाइट्स को ना लाइव किया जाएगा, हर जगह लाइव किया जाएगा। लिंचन बोलता हर जगह लाइव किया जाएगा। वहाँ पर लिंचन सोचता है चलो यहाँ पर ये फाइट लाइव होगी तो हो सकता है कि मेरी फाइट से और मास्टर चैंग डाओ की फाइट यहाँ पर मेरे मदर और फादर भी देखें तो शायद मेरे मदर फादर का मुझे क्लू मिल जाए। बट यहाँ पर लाइव भी चलेगा तो मैं काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाऊँगा, थोड़ा सा पैसे वैसे मैं अभी कमा लूँगा। उसके बाद गाइस हमें यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें फाइट्स के बाहर एक अजीब से कमरे में दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स है, मतलब फाइटिंग हॉल पर चारों तरफ जो कैमरे लगे हुए थे ना वहाँ पर बहुत सारे सेंसर्स भी थे और इन सभी सेंसर्स को साइंटिस्ट इस फाइट को एकदम ऑब्जर्व भी कर रहे थे। और वहीं पर हमें एक बिजनेसमैन को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मिस्टर ली। वहाँ पर मिस्टर ली बोलता है मास्टर चैंग डाओ आप बताइए कि आज आप इस फाइट में कितना % कंफर्म है कि आप इस फाइट को जीत सकते हैं। मास्टर चैंग डाओ बोलते हैं अरे मैं 100% श्योर हूँ कि मैं इस फाइट को जीत सकता हूँ। वह लिंचन अभी काफ़ी ज़्यादा जवान है, मार्शल आर्ट की 2-3 टेक्निक्स जान ली, क्या उसे क्या लगता है कि वह मास्टर चैंग डाओ यानी मुझे हरा सकता है जो मैं मार्शल आर्ट टेक्निक की कितनी सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वहाँ पर वो जो बंदा होता
है यानी बिजनेसमैन वो कहता है तो ठीक है, आपको जो भी करना है आप वो कर सकते हैं, लिंचन को जितना पीटना है पीट सकते हैं, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, लिंचन की जान नहीं जानी चाहिए, वरना वहाँ पर वो जो मास्टर चैंग डाओ होते वह कहते हैं हाँ मैं आपकी सारी बातें समझ गया मिस्टर ली, बट आप वो पेमेंट करवा देते तो अच्छा रहता, आपने कहा है ना पेमेंट। वहाँ पर ली भी बोलता हाँ ठीक है चलो पेमेंट कर दो। उसके बाद वहाँ पर ली की एक गार्ड आती है और वो अपने हाथ में एक कार्ड ली होती है, और उसके बाद वो जो गार्ड होती है वह कहती है ये लीजिए मिस मास्टर चैंग डाओ आपका कार्ड, आपने जितने पैसों की डिमांड की थी ना उससे बहुत ही ज़्यादा इस कार्ड में पैसे, और इस कार्ड का पासवर्ड आपका बर्थडे की। वहाँ पर मास्टर चैंग डाओ भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं चलिए अब मैं चलता हूँ, अब फाइट का समय हो चुका है। गाइस यहाँ पर मास्टर चैंग डाओ मिस्टर ली कोई बिजनेसमैन है उससे पैसे उसे ले रहा है हमारे मेन कैरेक्टर लिंचन को हराने के लिए, ये क्या मिस्ट्री है हमें आगे समझ में आएगा। वहाँ पर मास्टर चैंग डाओ जा ही रहा होता है, तभी बिजनेसमैन री उसे रोक लेता और कहता है आपको उस लड़के से सावधान रहने की ज़रूरत है, वो शायद अपनी पावर से आपको शॉक कर सकता है। मास्टर चैंग डाओ भी बोलते हैं आप चिंता मत करिए मैं उसे हरा सकता हूँ। ली भी बोलता है तो ठीक है आपको जो भी करना आप करिए, लेकिन उसकी जान नहीं जानी चाहिए। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं, मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर डालने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो पसंद आई हो ना तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू बाय बाय। और इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहे ना तो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।